मैंने सोचा था बिरयानी पक रही है घर पे तो सैफी भी शौक से खा लेगा, मगर वो तो इस कदर हाइपर हो गया, सोचता है कि मैंने जानबूझकर फ्रिज खाली किया और अब कह रहा है कि अपनी ग्रॉसरी खुद करके लाया करेगा। मैं आपको बता रही हूँ अमान साहब, ये सूरत हाल बहुत खतरनाक है। हाँ बुशरा, मुझे इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं उसे जितना समझाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही हमारे खिलाफ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या बात है, बहुत देर कर दी। याद है ना कि बिरयानी पकवाई हुई है? जी मामा याद है। बेटा कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं डैड, बहुत परेशान हूं मैं। सैफी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्या किया है सैफी ने? मैंने कितनी मेहनत और लगन से अपना बुटीक स्टार्ट की और कुछ ही अरसे में महा ने इतनी प्रोग्रेस दिखाई, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद थी, मगर डैड आप सैफी को समझाते क्यों नहीं? लड़की ने तो जैसे मेरी फरी का पीछा ही ले लिया। घर में ना घुस सकी तो चलो दफ्तर में घुस गई। भाई वो जबरदस्ती तो नहीं गई ना, उसे किसी ने जॉब की ऑफर की होगी तो गई होगी ना वहां पे। और किसने बुलाया होगा? वही फैजान साहब हैं और वही हैं उनके इख्तियार में। हद है, शक्ल से कैसी मासूम लगती है। खुन्नी। फैजान कोई बच्चा नहीं है कि महा की बातों में आ गया, पढ़ा लिखा समझदार है। अगर वो उसे जॉब पे रखना चाहता है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? उसे नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी भतीजी को तो रोक सकते हैं ना। उसे कहें भाई खुदा के वास्ते मेरी बेटी के घर का पीछा छोड़ दे। महा पे मेरा जोर नहीं चलता। तुम जानती हो कि उसकी जिम्मेदारी अम्मा ने उठाई हुई है और वो ही उसे रोक टोक कर सकती हैं। तो अम्मा से ही कहें, वो ही रोक ले उसे। फरी भी तो उनकी पोती है ना। अच्छा, करता हूं बात उनसे। तंग आ गई हूं मैं इससे। बालिश भर की लड़की और कयामत मचाई हुई इसने। बहुत होती है ये शर्मी की तौबा। शेबी, कल हम ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। क्या? मैं कह रही हूँ कि जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कल का नाश्ता हम लोग बाहर करेंगे। और ये नाश्ता है किसकी तरफ से? तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ से? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे। नहीं, आखिर कब तक यही कहते रहोगे तुम? जब भी तुमसे कोई फरमाइश कहती हूँ तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अजीब अजाब में फंस गई हूँ तुमसे शादी करके। देखो विनी, बात को समझने की कोशिश करो। मेरी अभी भी तो एजुकेशन कंप्लीट हुई है यार, तो ऑब्वियसली जॉब लगने में टाइम लगेगा, लेकिन जॉब मिलते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बिलीव मी। और तब तक के लिए मैं टके टके के लिए खौर होती हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अच्छा चलो, मैं अम्मी से सुबह कुछ पैसे ले लूंगा। आप खुश? प्लीज मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी माँ को मैं। 10,000 सवालातें सुनाएंगे तुम्हें भी और मुझे भी। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। सब कुछ तो छिन गया मुझसे शादी के बाद। ऐश आराम, रुपया, पैसा, सब। चलो बेबी, मूड। डोंट टच मी। मुझे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना। इस वक्त मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जैसा तुम मुझे सपोर्ट करती हो ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तुम भाई और भाभी की वजह से मुझे तो सजा मत दो। शायद ताई अम्मी ठीक ही कहती हैं। मेरे नसीब ही खराब हैं। अपने साथ साथ दूसरों की खुशियां भी तबाह कर देती हूँ। सिर्फ मेरी वजह से आज दादा और फैजान परेशान हैं।
जबकि दोनों ही मेरा भला चाहते हैं। क्या बात है, सोई नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें इससे मतलब? अपने काम से काम रखो। मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूँ। आखिर मेरी पहली मोहब्बत हो तुम। शोएब, सोच समझ कर बात करो। मैं पहले वाली माहा नहीं हूँ, बेवकूफ नादान जिसे तुम अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपने मतलब निकाल लिया करते थे। तुम गलत समझ रही हो माँ। वानिया के साथ शादी करना मजबूरी थी मेरी। मुझे पैसों की जरूरत थी यार। ना अब्बू पैसे देते हैं, ना मेरे पास कुछ थे। क्या हो रहा है ये? अब कुछ नहीं, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हालचाल ले रहा था इसके। बेवकूफ किसी और को बनाना शीबी। अच्छी तरह जानती हूँ कि माँ तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यकीनन तुम्हें बहला फुसला रही थी ना ये। बस करो वानिया, मैं ऐसे लोगों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। माफ करे, कितनी झूठी है। मैं इधर खड़ा हुआ था, वहां से देख के यहाँ आ गई और बिला वजह में फ्री हो रही है। मैंने कहा भाई अब मैं शादीशुदा हूँ, अब अच्छा नहीं लगता ये सब। इनफ। हाँ? I said enough. मेरी बात तो कहाँ से आ गई? जी, किस लिए बुलाया था मुझे? ज़रा जल्दी बता दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुफियान बेटा, तुमने ये क्या हरकत की कि ग्रॉसरी लेने चले गए? आप लोग मुझ पर फैजी को फोकियत देते हैं, तो फिर मैं और क्या करूं? बर्दाश्त करता रहूं, चुपचाप देखता रहूं? क्या बच्चों वाली बात जहन में बिठा के रखी हुई है तुमने? तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि तुम दोनों हमारी औलाद हो। सैफी, तुमने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम मुझे पहले कह देते तो मैं फैजी को मना करके तुम्हारी पसंद का खाना बनवा देती। अच्छा ठीक है, अब सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं महीने भर की ग्रॉसरी अब ले आया हूँ, अब उसको फेंक तो नहीं सकता हूँ ना। हम दोनों मिलकर अपना खाना अलग बना लेंगे, आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ना करो बेटा, एक घर में रहकर अजनबियत की दीवार क्यों हायल करना चाहते हो? अजनबी तो हूँ उस घर में, और क्या हूँ। चलो इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे, लेकिन हाँ, तुमने ये महा के साथ मिसबिहेव करके कोई मुनासिब बात नहीं की। डैड, वो बिल्कुल मुनासिब बिहेवियर था मेरा, या शायद इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। वो मुझे मेरे ऑफिस में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं। मगर बेटा, वो तुम्हारे नहीं फैजी के ऑफिस में काम करती है और उसका हमारी कंपनी से कोई लेन देन नहीं। जो भी है, ऑफिस तो एक ही है ना। आते जाते मैं ही उसकी शक्ल देखूंगा। देखिए प्लीज़, अब आप दोनों मिलकर मेरे सामने उसकी कोई वकालत ना करें। मैं आखिरी दफ़ा आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं आइंदा उसको अपने ऑफिस में बिल्कुल भी ना देखूँ। मन्नू, आज तुम नाश्ते के टेबल पे क्यों नहीं आए? मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। क्यों मन्नू, क्या हुआ है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारी तो खुद तबीयत खराब है, तुम क्या करती मेरे लिए? ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हल्की सी चोट आई है और ये पट्टी भी आज उतर जाएगी। लेकिन तुम इस तरह खाली पेट जा रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मैं देख रही हूँ तुम आजकल लंच भी नहीं लेकर जा रहे। माँ, तुम तो जानती हो ना अम्मी कितनी किफायतशारी के साथ चल रही है आजकल। मेरे लिए सालन बचता ही कहाँ है कि मैं कुछ लेके जाऊँ। मन्नू, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ किफायतशारी करते हैं। माँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं ऑफिस में लंच कर लेता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना खुद बनाऊंगी और हम मिलकर खाएंगे। चलो, ये भी ठीक है। आजा। कहाँ चली मैडम? हवाखोरी करने?
मैं कहीं नहीं जा रही। एक बात बताओ मुझे महा, इस भरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे दामाद को ऑफिस मिला था नौकरी करने के लिए? ताई अम्मी, वो ऑफिस सिर्फ आपके दामाद का नहीं है, और जिस बुटीक में मैं काम कर रही थी वो फैजान की अपनी थी, मगर अब मैंने वो भी छोड़ दी। सुना दीजिएगा ये खुशखबरी फरी को। छोड़ दी या निकाल दिया? इतना आसान नहीं होता, इतनी अच्छी जगह नौकरी मिले और कोई छोड़ दे। अम्मी, माँ ने जॉब खुद छोड़ी है। तुम चुप करो, बड़ा आया चमचा। बेटा सारी प्लानिंग करके तुम फिर पीछे क्यों हट रहे हो? तो फिर क्या करूं डैड, सारी सूरत हाल आपके सामने ही है। मैंने वहां पे डिपेंड करके क्लाइंट से डील फाइनल कर ली थी और उन्हें लिमिटेड टाइम पीरियड तक डिलीवर भी करना था, जो अब मुझे पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। डैड, ये मेरी पहली कंसाइनमेंट है और अगर कैंसिल हो जाएगी ना तो सारी मार्केट में मेरा इमेज डाउन हो जाएगा। बेहतर यही है कि मैं उन्हें कोई सॉलिड सा रीजन देकर एक्सक्यूज कर दूं। मगर बेटा तुम किसी और को भी हायर कर सकते हो। डैड, किसी और को हायर तो कर लूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी सैफी किसी भी चीज को बुनियाद बनाकर फिर से मेरे काम में टांग न लगा। बेटा मेरी बात मानो तो तुम्हें इस ऑर्डर को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। तुम वहां से दोबारा बात करो। नहीं मानेगी, उससे साफ साफ इनकार कर दिया मुझे और मैं भी उसे इसरार नहीं कर सकता। डैड, वो अगर मान भी जाए, सैफी को कौन समझाए? एक काम करते हैं, मैं और तुम्हारी मॉम वहां से बात करते हैं और हाँ, सैफी का मसला तो मैं इसे वार्न करता हूँ कि तुमने दोबारा ऐसी हरकत की, मैं तुम्हें इस्लामाबाद भेज दूंगा। वाकई क्या ये पॉसिबल है? श्योर, वहाँ हमारी बात टालेगी नहीं और सैफी की तो इस्लामाबाद के नाम से ही जान जाती है। मेक सेंस। अम्मी, मुझे तो साफ साफ गड़बड़ लग रही। पहले सुफियान ने मुझे कहा कि तुम घर के काम खुद करोगे, अब सौदा सल तक वो खुद लेकर आते हैं और तो और कह रहे हैं कि किचन भी बिल्कुल अलग कर लो। तो ठीक है ना फरी, अच्छा है तुम झंझट से ही बच गए। हाँ मतलब अम्मी, झंझट से बच गई हूँ, झंझट में पड़ गई हूँ। पहले मैं मुलाजिमों पर हुक्म चलाती फिरती थी, अब सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं अम्मी, सारे काम। अच्छा है ना, तो करो सारे काम। देखना एक दिन तुम्हारा अपना अलहदा बंगला होगा इंशाल्लाह। अम्मी वो कैसे? देखो, आज सैफी ने सिर्फ किचन अलहदा किया, कल को घर भी तो अलहदा करेगा। बड़ा बेटा है, क्या कुछ नहीं होगा उसके नाम पे? सोचो तो। हाँ अम्मी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। इसीलिए कहती हूँ तुम बस उसको खुश रखा करो और वो जो भी कहे ना चुप करके किया करो। ये क्या कहता है, तुमसे जरा सा काम ही तो करवाता है, बदले में देखो तुम्हें कैसे ऐशो इशरत की जिंदगी दी हुई है उसने। अपनी माँ की तरफ देखो, पूरी जिंदगी गुजर गई, ना कभी ढंग से खाने को मिला और ना पहनने को। उल्टा तुम्हारे अब्बा के खानदान की चाकरी अलहदा करो और बातें भी सुनो। बातें आपसे करवा लो। मुझे ये बताएं, इतना आप लेक्चर सुनाते हैं सारों, अपनी दफा क्या हो गया था? दिमाग खराब था मेरा। अच्छा मेरी बात सुने, दो एसी मैंने आपको ला कर दिए, गर्मी में बिठाए हुए, क्या किया आपने एसी का? एक कमरे में शेबी और वानिया सो रहे हैं, वो उठे ही नहीं अभी तक। और ड्राइंग रूम का एसी वो तुम्हारे अब्बा चलाने ही नहीं देते कि बिल ज्यादा आएगा। अब बताओ। और ये आंटी ने कमरे का क्या हाल किया हुआ है अम्मी? मुझे ये बताएं, बेड पर खाना कौन खाता है? अब पूछो भाई, इंतहाई भुअड़ औरत है, पूरा दिन पड़ी हुई सोती रहती है, खाना तक यहीं बिस्तर पे खाती है और फिर तैयार होकर निकल जाती है। मैडम जिंदगी अजाब करती है मेरी तो। कोई ऐसे कैसे रह सकता है? मेरे तो बस में नहीं आ बैठना भाई। क्या सोच रही हो?
दादू, मैं सोच रही हूँ कि कुछ वैकेंसी सर्च कर लूँ ताकि कल इंटरव्यू के लिए चली जाऊँ। क्या जरूरत है नौकरी की ख्वारी पालने की? अरे घर में आराम करो, अल्लाह का शुक्र है गुजारा तो हो जाता है। दादू, मैंने तालीम इसलिए तो हासिल नहीं की थी ना कि घर बैठकर आराम करूं, और वैसे भी मुझे कुछ स्पेशल कोर्सेज करने हैं। अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, लोग भी जाने पहचाने थे, मुझे भी इत्मीनान था। छोड़ ना दादू इस टॉपिक को। कैसी तबीयत है माँ? कि आज तुमको अचानक मेरी तबीयत पूछने का ख्याल कैसे आ गया? अच्छी भली तो हूँ। बस यूं ही। तुम कैसी हो महा? जी मैं ठीक हूँ। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी ताया, कहिए। तुम तो जानती हो कि फरी की शादी बड़े लोगों में हुई है और उनका माहौल बिल्कुल अलग है। उसे वहां पे एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है। तुम कहना क्या चाह रहे हो बशारत?